लखनऊ से सामने आ रही है, जहां आजाद अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने आज हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर उत्तर प्रदेश पुलिस के रवैये के खिलाफ एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लखनऊ पुलिस अलग अलग मामलों में अलग दृष्टिकोण अपनाती है और ये न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। अमिताभ ठाकुर ने आगे कहा कि अनुराग ठाकुर द्वारा एक टिप्पणी की गई थी जिसमें ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस और लखनऊ पुलिस मामलों को निष्पक्ष तरीके से नहीं देख रही है। ये बयान प्रदेश के कानून व्यवस्था की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ब्रजेश पाठक से संबंधित एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने एक बयान जारी किया था जिसमें कथित टिप्पणी की गई थी। इस पर आनंद द्विवेदी नामक व्यक्ति ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि ऐसी टिप्पणी पर मुकदमा दर्ज किया जाना आवश्यक नहीं था। वहीं दूसरी ओर अमिताभ ठाकुर ने कहा कि जब एक देश की बेटी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और वो खुद संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे तो उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पुलिस द्वारा उन्हें ये कहकर टाल दिया गया कि आपका इस मामले से क्या लेना देना है। ये रवैया न केवल असंवेदनशील है बल्कि नागरिक अधिकारों के भी खिलाफ है। अमिताभ ठाकुर ने यह भी कहा कि उन्होंने इस विषय में एक विधिवत ज्ञापन पुलिस को सौंपा है जिसमें मांग की गई है कि पुलिस हर मामले से समान और निष्पक्ष दृष्टिकोण बनाए और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस ने अपने कार्यशैली में सुधार नहीं किया तो वो संबंधित थाने में के बाहर भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। आगे उन्होंने कहा कि ये एक लोकतांत्रिक समाज में न्याय तक समान पहुंच प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है और यदि पुलिस स्वयं भेदभावपूर्ण कार्यशैली अपनाएगी तो आम नागरिकों को न्याय मिलना और भी कठिन हो जाएगा। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस और लखनऊ पुलिस अलग अलग मामलों में पूरी तरह अलग अलग दृष्टिकोण अपनाती है, श्री ब्रजेश पाठक के संबंध में समाजवादी मीडिया सेल ने कतिपय टिप्पणियाँ की। एक थर्ड व्यक्ति ने, श्री आनंद द्विवेदी जी ने उनके संबंध में एफआईआर लिखवाया, जो जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसमें मानहानि का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था। आनन फानन में एफआईआर किया, कार्रवाई शुरू कर दी। अनेकानेक ऐसे दृष्टांत देखे गए हैं जब श्री आदित्यनाथ के लिए टिप्पणी की गई, तीसरे व्यक्ति ने, एक दरोगा तक ने यहाँ पर एक एफआईआर लिखवाया श्री आदित्यनाथ जी की टिप्पणी में। यहाँ हमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरणों में जो देश की बेटी है उनके संदर्भ में मैंने एफआईआर के लिए कहा। उन्होंने कहा आपसे क्या मतलब है, आप क्यों एफआईआर लिखवाने आए हैं। विनय नरवल के मामले में, उनकी पत्नी के मामले में हमने एफआईआर की मांग की, उन्होंने मना किया। तो इसी के संबंध में मैंने यह ज्ञापन दिया है। मुख्य मेरा उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस समदर्शी ढंग से और समान भाव से सबों के लिए काम करे, सबों के संदर्भ में एक ही नियम का पालन करे। और यदि 7 दिनों में इस संदर्भ में जो मैंने एफआईआर दिए हैं, 2 महत्वपूर्ण एफआईआर दिए हैं, अगर उन पर एफआईआर नहीं होता है तो मैं इसी हजरतगंज थाने के सामने अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन करूंगा। मैं तनहा बैठूंगा तब तक जब तक उन मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। मैंने 7 दिन का समय दे रहा हूं आपके माध्यम से यूपी पुलिस को, लखनऊ पुलिस को। यदि 7 दिनों में हमारे जो जेन्युइन एफआईआर हैं, जो देश हित से संबंधित एफआईआर हैं, दर्ज नहीं होते हैं तो मैं हजरतगंज थाने में बैठ के अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन करूँगा। सर, क्या माना जाए उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें दोहरा चरित्र अपना रही है एफआईआर दर्ज करने में? 100%। जहाँ सत्ताधारी पार्टियों का मामला आता है, उनके नेता के मामले में जो बुनियादी सिद्धांत हैं कानून के, वह तोड़ दिए जाते हैं। गांव मामला हमने रेज किया, आपने एफआईआर दर्ज नहीं किया। एक महिला ने कहा कि सहिष्णुता हो, उस मामले को आपने, जहां भी देश हित का, व्यापक हित का मामला आता है जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं संबंधित है, उसमें आप एफआईआर नहीं करते। बाकी सारे मामलों में तत्काल एफआईआर करते हैं। खास करके जहां भाजपा के कोई नेता पीड़ित हो वहां कानून तोड़ के एफआईआर होता है। यही मेरा उद्देश्य है। सर, एक आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी हूँ, जैसे मैंने आज अखबार में देखा, श्री पाठक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस भिजवाया है। उनको मेरा सिर्फ, देखिए, उनके बारे में जो टिप्पणी की गई वह वास्तव में भर्त्सना योग्य है, लेकिन विधि का यह सिद्धांत नहीं है कि यदि गाली ए को दिया जाए तो बी जाके उसके लिए मुकदमा लिखवावे।
यह कानून का सिद्धांत है। उन्होंने अगर कानून यही आज उन्होंने लीगल नोटिस दिया, यह लीगल नोटिस वो दें, वो कोर्ट में जाएं, वो समाजवादी सेल को, अखिलेश यादव जी को, जिसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन पुलिस कम से कम इसमें गलत पार्टी बन के अनुचित कार्य न करे। और जो देश हित के मुद्दे हों, जहां वास्तव में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे विद्वेष फैलाया जा रहा है, उन मामलों में कार्रवाई करे, न कि किसी सत्ताधारी पार्टी के व्यक्तिगत हित में। यही मेरा कहना है। लेकिन सपा कह रही कि डीएनए की शुरुआत जो है ब्रजेश पाठक ने करी थी। अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि ब्रजेश पाठक जी ने गलत किया हो, उनके खिलाफ मुकदमेबाजी करें। मेरा यहाँ पर सिर्फ कहना है कि हर व्यक्ति को इस देश में हर व्यक्ति को अपने अपने कानून से लड़ने का अधिकार है। पुलिस को सहारा लेके और पुलिस को बायस्ड बन के, मेरी सिर्फ उस पर आपत्ति है, पुलिस पार्टी नहीं बन सकती है। कानून अपना काम करे। ब्रजेश पाठक जी को लगता है अखिलेश यादव जी ने गलत किया, उनके खिलाफ जाए, कानून उनके लिए है, वही कानून जो है। लेकिन यहाँ पुलिस पार्टी बनती है, पुलिस दूसरे का मुकदमा खुद दर्ज करती है, वह गलत है और मैं उसके विरोध में यहाँ हूँ। धन्यवाद।